नमो सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो अध्यायानं नमो लोये तवसाहुनं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जन्म जयतु शासनम। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है समाधि मरण। और समाधि मरण का स्वाध्याय हम सभी आदरणीय छोटे दादाजी द्वारा लिखी गई पुस्तक संलेखना के माध्यम से कर रहे हैं। अभी तक जहाँ तक हमने पढ़ा है उसके आगे का अभी हम स्वाध्याय करेंगे। करिए शुरू। पेज नंबर 41। पंडित सदा सुखदास जी के उदाहरण में जिन कष्टों की चर्चा की है वे सभी को होंगे ही, ऐसा नहीं है। कभी कदाचित किसी को हो जावे तो क्या करे, तदर्थ मार्गदर्शन दिया है। पंडित यदि सदा हम सुखदास जी ने समाधि मरण के संदर्भ में श्रावकाचार्य जी में जिन चीजों का उदाहरण दिया है कि मरण काल में कितने जीवों को कितने प्रकार के कष्ट हुए हैं, तो उससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मरण काल में जीवों को कष्ट होता ही होता है। अपितु मरण काल में जीवों को कष्ट नहीं होता है, कदाचित किन्हीं जीवों को कष्ट हुआ भी है तो उन्होंने कितनी समता धारण की है और किस समता से उस समाधि मरण को वहन किया है। उसी प्रकार से हे भव्य जीव, तुझे समाधि मरण के स्वरूप को समझकर उससे भयभीत नहीं होना चाहिए और उससे च्युत यानी कि छूटना नहीं चाहिए। उसके भावना को सदैव अपने चित्त में धारण रखना ही चाहिए। ऐसा चलो आगे। यदि हम सावधान रहे और वात पित्त कफ को कुपित न होने दे तो किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। शुद्ध वात पित्त सात्विक वात पित्त और कफ को कुपित ना होने दे, अर्थात अपने शरीर की प्रकृति को समझे एक बात, और प्रकृति को समझकर उसके योग्य आहार पानी का ग्रहण करे दूसरी बात, तीसरा अभक्ष आदि का ग्रहण ना करे, और चौथी बात उसके बावजूद भी यदि रोग आदि हो जावे तो समता रखे। बुद्धि पूर्वक तो क्या करे, जैसे पुत्र का अर्थी अर्थात पुत्रार्थी, पुत्र की प्राप्ति रखने वाला इच्छा रखने वाला जीव बुद्धि पूर्वक तो विवाह आदि करे, परंतु विवाह आदि होने के बाद भी पुत्र का होना, पुत्री का होना अथवा पुत्र पुत्री किसी का भी नहीं होना भवितव्य है। उसी प्रकार बुद्धि पूर्वक तो भक्ष्य आदि पदार्थों का ही सेवन करे, शरीर की अनुकूल आदि सामग्री का ही ग्रहण करे, रोग आदि के कारणों को दूर से ही त्याग देवे, और इतना करने के बाद भी यदि कदाचित रोग आदि हो जावे तो समता भाव धारण रखे। ठीक है, देह से भी नहीं, एक आत्मा के ही उपयोग में अपने अपने उपयोग को देह से भी नहीं, इस आत्म चित्त में अपने आत्म भावना में चैतन्य भावना में ही अपने उपयोग को स्थिर रखे। बहुत आकुलित अपने परिणामों को ना करे, बहुत कष्ट ना करे, अपने परिणामों में बहुत अधिक कषाय ना रखे। जितना मोह तीव्र होगा उतनी कषाय अधिक होगी, जितना भेद विज्ञान तीव्र होगा उतनी समता होगी। ठीक, तो समता धारण करे, भेद विज्ञान को धारण करे। आगे। शुद्ध सात्विक वृत्ति वाले मेरे पिताजी को मृत्यु के समय कोई कष्ट नहीं हुआ। सहज ही हम्म उनकी खुराक खुराक कम होती गई, अनाज पचना बंद हो गया, पीड़ा का भयंकर पीड़ा का कोई एहसास नहीं हुआ। वे बराबर तत्व चिंतन के प्रति सजग रहे। हम्म ये पंडित जी ने अपने पिताजी के संदर्भ में बताया। हम गुरुदेव के संदर्भ में कहें, गुरुदेव को तो कैंसर था, है ना। गुरुदेव को तो कैंसर था, और कैंसर वाले जीव को तो बड़ी पीड़ा होती है, होती नहीं होती।
परंतु गुरुदेव के चेहरे पे पीड़ा का कोई अंश नहीं था, क्योंकि भेद विज्ञान था ना अंतर में। और गुरुदेव अंत तक भी ये कहते रहे कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, आप मुझे हॉस्पिटल लेकर मत जाओ, आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो तो मोही जीव थे ना, तो उन्होंने नहीं सुनी गुरुदेव के प्रति राग और मोह के कारण, वो जो भी घटना घटी। पर मूल बात यह है कि पंडित जी ने अपने पिताजी का उदाहरण दिया, उन्हें तो कोई रोग नहीं था। परंतु कोई रोग होवे भी और अंतरंग में भेद विज्ञान होवे, तो भी पीड़ा होती नहीं है। दो दो बातें समझो, एक तो रोग नहीं है, सहज भोजन आदि घटता है, इंद्रिय की क्षमता घटती है, तो भी पीड़ा नहीं होती। दूसरी बात, रोग होवे भी तो भी पीड़ा होवे ही होवे, ऐसा भी नियम नहीं है। और तीसरी बात, रोग भी हो और पीड़ा भी हो, परंतु यदि भेद विज्ञान अंतरंग में हो, तो वह पीड़ा भी अधिक कष्टकारी होती नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञान सर्वगुण समाधान है, सर्व कारक है, सर्व समाधान कारक है। समझे बस ऐसा। चलो आगे। हमने सभी प्रकार की जांचें करवाई, पर उन्हें कोई बीमारी थी ही नहीं। बस वे क्रमशः कृश होते गए, ठोस आहार छूटता गया, पेय पदार्थ लेते रहे। क्रमशः पेय पदार्थ भी सहज छूटते गए, मात्र पानी रहा, और अंत समय वे में वह भी छूट गया। वह अंत समय तक आपो आप सजग छूट रहे। जाता है। हम्म। वह अंत हमारे समय पिताजी तक। ज्यादा धर्मात्मा नहीं थे। हमारे स्वयं के पिताजी बहुत ज्यादा धर्मात्मा ऐसा नहीं, बस उतना ही था कि हम मंदिर जाते थे और पूजा पाठ कर लिया, बस बहुत अधिक स्वाध्याय करते हुए ऐसा नहीं था। और हमारे जो दादा थे ना, मेरे दादा, उन्होंने साधुपना ग्रहण किया था, दिगंबर मुनि, तो ज्ञान सागर जी महाराज है ना। तो हमारे पिताजी उनके संग में आया जाया करते थे। लेकिन उनके स्वयं के खुद ही कभी मुनि बनने कैसे परिणाम रहे हो, या स्वयं कभी समाधि मरण लेने कैसे परिणाम रहे हो, ऐसा नहीं था। पर वैसे शांति थी चित्त में। तो उनको पैरालिसिस का अटैक हो गया, तो आधा शरीर काम करना बंद कर दिया। फिर थोड़ा सेवा वगैरह करने से शरीर ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब उनका समय आया, तो क्या हुआ, पहले उन्होंने अपने आप ही आहार लेना बंद कर दिया अपने आप ही, कि रोटी खाने की इच्छा नहीं है, और शरीर क्रश होता गया अपने आप ही। फिर आहार घटता गया धीरे धीरे, और वो पेय पदार्थ लेने लगे। और जिस दिन उनका अंत समय आया, उस दिन पेय पदार्थ की भी इच्छा उन्होंने जाहिर नहीं की। सहज रहे, शांत, कोई तकलीफ नहीं, जबकि उनको पैरालिसिस था पैर में तब भी। लेकिन कोई बहुत ज्यादा तकलीफ रही हो, बहुत ज्यादा उन्होंने आकुलता दिखाई हो, कुछ भी नहीं, उफ भी नहीं, एकदम सहज, एकदम शांत। हम पूछ रहे थे उनसे, कुछ चाहिए कि कुछ नहीं चाहिए, किसी को बुलाना है, नहीं किसी को नहीं बुलाना। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमें क्षमा कर देना, तो कहने लगे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या चाहिए कि कुछ नहीं चाहिए, बस सहज। नमोकार मंत्र सुनाया, सुनते रहे। तो बात पूछी, शरीर से भिन्न एक आत्मा हो, है ना, ऐसा कहा। हालांकि वो स्वाध्याय नहीं करते थे, पर ये बात याद रखो कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। समझ रहे, बिल्कुल कोई बहुत ज्यादा आकुलता नहीं, एकदम सच। कोई इच्छा नहीं कि मुझे डॉक्टर के लिए चलो, या मुझे कोई तकलीफ हो रही है, भाई मैं मरने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कोई विकल्प नहीं, एकदम सहज, और शांति से चले गए। अधिकतर जीवों को बहुत पीड़ा होती है, ऐसा नहीं है, रोग था ऐसा नहीं, रोग नहीं था, है ना। 2 दिन पहले से मल का त्याग करना अपने आप ही बंद कर दिया, आप हो आप ही। फिर मल त्याग होता है ना शरीर में, वो त्यागना बंद कर दिया। कोई तकलीफ नहीं है, सहज है, एकदम शांत है, चित्त भी एकाग्र है। तो ये तो उन जीवों की बात है जिन्हें भेद विज्ञान नहीं है, जो बहुत अधिक स्वाध्यायशील नहीं है, जिन्हें बहुत अधिक वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है। ऐसे जीव भी समता पूर्वक अपने देहादि का त्याग कर देते हैं, ठीक है ना। और जिन्हें वस्तु स्वरूप की खबर हो, जिन्हें भेद विज्ञान हो, जिन्हें मैं आत्मा हूं देह से भिन्न हूं, ऐसा जिनके चित्त में भान हो, उनकी सोचो समाधि कैसी होती है। समाधि कोई ऐसा नहीं, कोई दुख का प्रसंग है, पीड़ा का प्रसंग है, रोग का प्रसंग है, रोने का प्रसंग है, कुछ नहीं है। जैसे आप सुबह डेली वस्त्र बदलते, आपको वस्त्र बदलने में समय लगता है, आत्मा को देह बदलने में समय नहीं लगता। समझे। जितनी देर में आप ये विकल्प करोगे ना कि आज मैं कौन से रंग की शर्ट पहनूं, उससे भी अनंत गुने कम समय में तो आत्मा देह बदल देती है। समझ में नहीं, समझ में आई? तो बहुत विकल्प होता हो ऐसा नहीं है, कदाचित किसी को होता भी है, कदाचित किसी के रोग आदि के कारण होता भी है, तो भेद विज्ञान के बल पे भी उसे जीता जा सकता है। भयभीत होने का ये मार्ग नहीं है। समाधि मरण अथवा समाधि का भाव कोई भय का भाव है, ऐसा नहीं है। ये समझने वाली बात है, ठीक है ना। आगे। वह अंत समय तक सजग रहे, तत्व चर्चा करते रहे। वेदना के कोई चिन्ह नहीं थे। 5 मिनट पहले ही
कुछ बेहोशी सी आई और सहज प्राण निकल गए। हाँ, कई जीवों को तो बेहोशी भी नहीं आती, कई जीवों को तो बेहोशी भी नहीं आती। आपको पता है, बात करते करते प्राण निकल, अब वो आपने देखा ना, वो अभी तो कुछ दिन पहले आया था ना, वो डांस करते करते चली गई, हाँ, she fell down, yes। चली गई बस। समझे नहीं समझे, हर किसी मैंने सबकी भिन्नता है, सबके प्राणों के जाने में बहुत भिन्नता है ना। अ, हमने आंखों से, मैंने कहा ना, हमने तो कई सारी समाधियां देखी। हमारे मंदिर जी में एक समाधि हुई, आर्य का माता जी का संग आया हुआ था, एक छुलिका जी मंदिर से दर्शन करके सीढ़ियों से उतरी और सीढ़ी पे बैठ गई हैं बस, प्राण पखेरु। उड़ गया हंसा, मालूम ही नहीं चला, आंखों के सामने बिल्कुल एकदम आई बैठी हो गई। बोलो अब, ऐसा कुछ नहीं कि आपको लगे कि बहुत कुछ होता हो, एक्चुअल में कुछ नहीं होता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि ये जीव अनंत बार इस देह को त्याग चुका, देह बुद्धि को एक बार भी नहीं त्यागा। ने हमें ये समझाना पड़ रहा है कि भैया समाधि मरण, अरे अरे, मरण का तो मार्ग ही नहीं है, मरण का तो मार्ग ही नहीं है, ये जान लेने का मार्ग में जरा मरूं, ये है समाधि मरण। वास्तविक समाधि मरण तो ये है, ये तो मजबूरी है कि हम देह के त्याग की अपेक्षा से इसकी चर्चा कर रहे हैं। समझे, ये तो मजबूरी है कि हमें ये बतलाना पड़ रहा है कि देह के त्यागने में कोई दुख नहीं है। अरे जीते जी समझ, तू देह नहीं है, शरीर मात्र नहीं है। समझा, देह से भिन्न ये भगवान आत्मा तू आज भी विद्यमान विराजमान है, शरीर से भिन्न है, अत्यंत भिन्न है। दूध और पानी के साथ मिला हुआ, ऐसा कहना भी उपचारित, उपचार का कथन है, उपचार का कथन है, इतना भी मिला नहीं है, प्रदेश भिन्न है दोनों के। समझे या नहीं समझे, स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव और सक्षेत्र स्वकाल स्वभाव स्वद्रव्य, चारों ही भिन्न है, भिन्न भिन्न। ठीक, ऐसा ये वस्तु स्वरूप है। नहीं जानने वाले को, मोही को तो दुख ही दुख है। ठीक, और जिन्हें वस्तु स्वरूप की खबर है उन्हें कोई दुख है ही नहीं। और ये जो चर्चा कर रहे हैं कि जिनके उदाहरण ले रहे हैं, ये वो जीव हैं जिन्हें वस्तु स्वरूप की भी खबर नहीं है, तो भी कितनी सहजता से चले गए। तो जिन्हें वस्तु स्वरूप पता है उनकी सहजता कैसी होती होगी, इसकी आप कल्पना की। ऐसा, चलो भाई आगे। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि ऐसा है तो इन उपसर्गधारी मुनि राजों की चर्चा क्यों की है, उन पुण्य वालों की चर्चा क्यों नहीं की। लेखक के दिमाग में यह आया कि कष्ट के प्रसंगों में यह पंक्तियां धैर्य बंधाएगी, परंतु उन्होंने यह नहीं सोचा कि इनसे एक भय का वातावरण भी निर्मित हो सकता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि भय का वातावरण निर्मित हो सकता है। जो लेखक होता है ना, अब वो दादा ने जो बात कही है सही कही है ना, लेकिन हम उसके ऊपर एक बात कह रहे हैं कि जो लेखक होता है वो काल की अपेक्षा से बात कहता है। जिस समय ये समाधि मरण का प्रसंग लिखा जा रहा होगा, उस समय इस प्रकार के जीवों की बहुताया बहुत होगी, बहुत अधिक सामने होंगे, जिन्हें मरण से बड़ा भय लगता होगा, अथवा उनके जीवन में ऐसे प्रसंग अधिक आए होंगे कि उन्होंने मरण से भयभीत होते हुए लोगों को अधिक देखा होगा। उस बात से प्रेरित होकर उन्होंने समाधि मरण में इस प्रकार का उल्लेख किया। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में, है ना। ये प्रसंग पर डिपेंड करता है, हमारे समझ ऐसे प्रसंग नहीं आए कि हमने भयभीत होते हुए लोगों को देखा हो, तो हमें लगता है बिल्कुल सहज है ना। जो जिस एटमॉस्फेयर में रहता है उस एटमॉस्फेयर का प्रभाव पड़ता है हमारी लेखनी पे, हमारे आसपास पास के लोगों का और हमारे एटमॉस्फेयर का बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं अपने दादाजी की बता रहा हूँ, नमूनी बन गए। मेरे दादाजी को बीड़ी पीने की आदत थी। गांव के लोगों को थे ना, गांव के खेत थे, काम कुछ करना नहीं होता था, तो सारा दिन खाली बैठे टाइम कैसे पास करे, तो बीड़ी पीने की आदत लग गई उनको। तो वो एक दिन में शायद 20 शायद 30 बीड़ियां पी जाते होंगे। तो एक दिन बैठे बैठे ऐसे उनके दिमाग में क्या आया कि घर से बिना बताए चले गए। बताया इन्होंने तो उनको थोड़ा ढूंढा वूंढा तो पता लगा कि पास में एक महाराज जी का संघ था, वहां चले गए, उनके पास गए हैं। तो वो महाराज जी से कहने लगे कि मुझे मुनि बनना है। महाराज जी ने कहा कि मुनि बनना है तो पहले अपने घर वालों को लाओ, ऐसे हम किसी को मुनि नहीं बनाते। तो हमारे घर पे आए अपने पापा के साथ, सब घर वाले गए। उन्होंने पूछा इनकी क्या जीवन दिनचर्या क्या है। तो बोले दिनचर्या तो ऐसी है कि या तो बीड़ी पियेंगे, और बीड़ी नहीं पियेंगे तो चाय पियेंगे। क्या समझे। तो महाराज जी ने बोला ये तो साधु नहीं बन सकते, है ना। कि उन्होंने जिद पकड़ ली कि नहीं, तो उन्होंने कहा ये सब छोड़ना पड़ेगा, ये नशा और ये बीड़ी और ये चाय, ये नहीं मिलती बार बार, एक समय भोजन मिलता है बस। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे तो बनना है, तो पहले उनको ब्रह्मचर्य से अपने संग में रखा। अब
जिस दिन ये बात निश्चित हुई कि तुम ब्रह्मचर्य से हमारे संग में रहोगे, उस दिन से लेकर और जब तक वो उनका मरण समाधि मरण नहीं हुआ, उस दिन तक उन्होंने ये विकल्प नहीं किया कि मुझे चाय या बीड़ी नहीं मिली। सोचो। मुझे ये बात सुन के बड़ी हैरानी होती है जब लोग कहते हैं कि हमसे छूट नहीं रही। मुझे मेरे दादाजी याद आ जाते हैं, जो चेन स्मोकर थे। अगले एक दिन, मतलब एक ही दिन, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा चलो मुझे एक दिन विचारने दो, या मुझे एक दिन सोचने का मौका दो, या मैं एक हफ्ते बाद बताऊंगा, ऐसा नहीं। आज वो चेन स्मोकर है, अगले दिन वो छुट्टी, ना चाय ना बीड़ी, खत्म हो गई बात। ये तो उस जीव का पुरुषार्थ है जिसको वस्तु स्वरूप नहीं पता, मैं ये कह रहा हूं। एक्चुअल में जिसे खबर नहीं है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये उसकी बात है। ये उस जीव के परिणामों में मंदता और कषाय की मंदता है। तो जिसे वस्तु स्वरूप की खबर हो, आप कल्पना करो उसका जीवन कैसा होगा, उसके विचार कैसे होंगे, उसकी उसकी ताकत क्या होगी। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। ये छोटी छोटी बातों से ऐसे घबरा जाता है जीव। इसका नहीं। अब पंडित जी ने, तथा सुखदास जी ने ऐसे प्रसंगों का वर्णन किया जहाँ पे दुख की बहुत आया बहुत थी उनके जीवन काल में। उनके देखने में ऐसे जीव अधिक आए जिन्हें मरण का भय बहुत था, तो उन्होंने भय दूर करने की अपेक्षा से उस बात को लिखा, है ना। दादा के जीवन में उनके पिताजी का प्रसंग बना, उन्होंने उनको बड़ी निर्भयता से जाते हुए देखा, उन्होंने उस निर्भयता के प्रसंग को उजागर किया। तो दोनों ही बात है। यदि आपको जीवन में ऐसे प्रसंग दिखते हो बहुत अधिक कि मरण काल में बहुत दुखी जीव नजर आते हो, तो भी भेद विज्ञान करो, क्योंकि दुख वास्तविकता में रोग का नहीं मोह का है। और जो सहजता से जाने वाले दिखते हो, तो इस बात से भेद विज्ञान करो कि सहजता से चले जाने का नाम भी समाधि मरण नहीं है। वास्तविक समाधि मरण तो यह है कि जीव अपने निज चैतन्य भाव को, अजर अमर तत्व को पहचाने, और उसकी पहचान के साथ देह छूट जाए तो छूट जाए। वो वास्तविक समाधि मरण है। सिर्फ ये बात विचार करके मरण करना कि मुझे तकलीफ ना हो, अथवा मुझे सहजता से देह को छोड़ना है, अथवा मुझे ज्यादा हाय हुल्ला नहीं करना है, अथवा मुझे लोग इकट्ठे नहीं करने हैं, ये नहीं है। समझे ना मेरी बात को। पहले क्या समाधि मरण समझा उसने, कि मैं बहुत लोग इकट्ठे करूंगा, ढोल मंजीरे बजाऊंगा, नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, सुनूंगा सुनाऊंगा, और सहजता से देह को छोड़ दूंगा तो समाधि मरण होगा। अब क्या सोचने लगा कि मैं ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं करूंगा, ज्यादा ढोल मंजीरे नहीं बजाऊंगा, एकाकी रहूंगा, शांत शांत रहूंगा, और सहजता से देह को छोड़ दूंगा। दोनों ही समाधि मरण नहीं है। दोनों ही नहीं है। समाधि मरण क्या है? सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक इस देह का, देह बुद्धि का छूट जाना, ये समाधि मरण है। इस भाव को मूलतः पहचानना है। ना यहाँ पे भय की बात है, ना निर्भयता की बात है। जैसे वस्तु स्वरूप की खबर है, उसे कैसा भय? समझ में बात नहीं समझ? और किस चीज का भय? जब कुछ होना ही नहीं। कपड़े बदलने का कैसा भय बोला? कपड़े बदलने का कैसा भय? कोई भय नहीं है। समझे? ऐसे ही देह के परिवर्तन का कैसा भय? अरे जिन्हें संसार ही भय लगता हो। क्या कहा? समझे या नहीं समझे? जिन्हें संसार ही भय लगता हो, ओहो, वो तो संसार के अभाव का चिंतन करते हैं। इस एकमात्र देह के त्याग से उनका कुछ भला होने वाला नहीं है। उनको तो देह बुद्धि त्यागनी है, उसी से उनका भला होगा। ठीक है। ऐसे विचार को अपने मजबूत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। चलो भाई आगे। सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखकर भीड़ बाहर आ रही थी। एक पत्रकार ने एक पगड़ीधारी सेठ जी से पूछा, कैसा लगा नाटक? आपने क्या सीखा इससे? सेठ जी ने अत्यंत उपेक्षा भाव से कहा, सत्य बोलवा में कोई माल लाभ न थी। यदि महाराजा हरिश्चंद्र जैसा सब कुछ गवाकर दर दर की ठोकर खाना हो तो सत्य बोलना। इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य बोलने वाले सभी दर दर की ठोकर खाते हैं। उस सेठ जी ने क्या शिक्षा ले ली कि जो सत्य बोलेगा वो ऐसे दर दर की ठोकर खाएगा, उसे शमशान में काम करना पड़ेगा, उसकी पत्नी बच्चे बिक जाएंगे। लेकिन अब उस नाटक हरिश्चंद्र का ये अभिप्राय थोड़ी था कि जगत में जितने भी जीव सत्यवादी होंगे सभी के बीवी बच्चे बिक जाएंगे, सभी को क्या नाम है शमशान में कार्य करना पड़ेगा। लेकिन सत्य बोलने में अगर ऐसी भी पराकाष्ठा आ जावे तो भी डिगना नहीं, ये तो वो उद्देश्य है उसका। सबको ये होगा ही होगा ऐसा नियम थोड़ी है। ये तो ये बतलाया गया था यदि कदाचित ऐसा प्रसंग भी आ जावे तो भी दिखना नहीं चाहिए। शिक्षा क्या ग्रहण कर ली उसने? इससे अच्छा तो सत्य बोल ही मत। ऐसे ही पंडित जी ने बताया कि मरण काल में इतना भी दुख आ जावे, इतना भी, तो भी डगमगाना नहीं चाहिए, समता धारण करनी चाहिए। आपने क्या सोच लिया
कि मरण काल में भैया इतना ही दुख होता होगा, इतना नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। समझे ऐसा। चलो भैया पढ़ो, आगे पढ़ो। जब जब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह नाटक लिखा होगा, तब उन्होंने सोचा भी न होगा कि कोई इस नाटक से ऐसी शिक्षा भी ले सकता है। इसी प्रकार हम्म। इसी प्रकार सही बात। जब उक्त कवि ने यह छंद लिखे होंगे, तब उन्होंने सोचा भी न होगा कि इससे ऐसा भी हो सकता है कि लोग संलेखना ग्रहण करने से डरने लगेंगे, कतराने हम्म। लगेंगे। हम्म। इस भाव को पकड़ के कि संलेखना के समय दुख बहुत होता है, ठीक है ना, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा होगा। सही बात है। आगे। संलेखना के समय न भय का वातावरण होना चाहिए, न आतंक का, न हंसी खुशी का, न रंज का। एकदम शांत वातावरण होना चाहिए। जैसा अभी वातावरण है ना, ऐसे ही वातावरण होता है संलेखना का, वास्तविक संलेखना का, मुनिराजों के संगों में, ज्ञानियों के संगों में, जब ज्ञानी निकट होते हैं। जैसे अभी है ना, अभी क्या हो रही है, कोई कहेगा ये संलेखना है, ऐसा ही वातावरण होता है। भेद विज्ञान की चर्चा होती है, आत्मा की चर्चा होती है, आत्मा के आधार से आनंद होता है, बस बात खत्म। ये विकल्प थोड़ी होता है कि कौन मरेगा कब मरेगा, इसी की क्या निश्चित है समय से कब आ जाएगा। बोलो। अभी ये स्वाध्याय की सभा चल रही है, ऐसी ही सभा है संलेखना की, जो सभा है वास्तविक जो सभा है मुनिराजों के संग में। कोई सर दबा रहा है, कोई पाँव दबा रहा है, ऐसी स्थिति नहीं है। ये तो कदाचित की स्थिति है, कदाचित की। समझे, रेयर चांसेस है कि कोई ऐसी बात हो गई कि कभी किसी के सर पे हाथ फेरना पड़ा, या शरीर पे मालिश करनी पड़ गई, या पाँव दबाना पड़ गया, या सबको जोर जोर से नमोकार मंत्र सुनाना पड़ रहा है, या कुछ भी, ये तो रेयर चांसेस है। ऐसा सदा सदैव नहीं होता है। ये समझे, 40,000 मुनिराजों का संग, हर दूसरे तीसरे दिन किसी की संलेखना होती होगी, क्या होता होगा। आप पढ़े, पता है क्या करते संलेखना, मुनिराज की संलेखना हुई, देह को वहीं छोड़ के चले जाते हैं, बस खत्म बात। जैसे सांप अपनी कांचली, अपनी खाल उतार के चला जाता है ना, ऐसे मुनिराज संग में मुनिराज के चले जाने के बाद, अर्थात उस देह के मरणासन के प्राप्त हो गई ना, देह रह गई, उसको पिंड को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, बस खत्म। क्या होगा क्या नहीं होगा कोई मतलब नहीं। ग्रस्तों को दे देवे ऐसा भी विकल्प नहीं होता, मालूम, ऐसा भी विकल्प नहीं होता। ये है उनका भेद ज्ञान की पराकाष्ठा। जो हमारा साधर्मी था वो तो गया, देह थोड़ी हमारी साधर्मी है कि हमने इतने काल तक देह से धर्म पाला, ऐसी बुद्धि मुनिराजों की नहीं होती। वे जानते हैं कि धर्म देह से नहीं पाला जाता। ताउम्र निर्दोष निरतिचार देह से पलने वाले 28 मूल गुणों को पालन करने के बावजूद देह से धर्म पलता है, ऐसी बुद्धि नहीं होती उनकी, ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। जंगल में उस देह को जानवर भी खा जाते हैं कदाचित, मालूम, जानवर खा जाते हैं, कहते तो खा जाते हैं। ये विकल्प नहीं रहता कि उस देह का क्या हुआ। क्यों, देह मात्र भी परिग्रह है, जिनको ये देह ना, देह बुद्धि नहीं है ना, ये मैं नहीं हूं ना। कब नहीं हूं, मरने के बाद या जीते जी, समझे है। जब जीते जी ही मैं नहीं हूं, तो मरने के बाद उसको सजाएंगे, उसकी समाधि कराएंगे, कहीं बहुत बड़े ऊंचे चीले बनेंगे, उनकी अस्थियां संभालेंगे। ये महापुरुषों की अर्थात तीर्थंकरों की ही, मतलब वो होते हैं बस, जो जो इंद्र वगैरह आते हैं और उनके बाल नख आदि को लवण समुद्र आदि में बहा देते हैं, बस उतना ही, उतना ही वो प्रसंग है। अन्य जीवों के प्रति कोई ऐसा प्रसंग नहीं होता। समझ में बात। अगृहस्थ श्रावक निकट होवे और वो राग के वशीभूत मुनिराज की देह आदि के संस्कार आदि करते हो तो करो, परंतु मुनिराजों को तो ऐसा कोई विकल्प होता नहीं। मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि गृहस्थों में भी जिस जीव ने समाधिस्थ भाव को धारण किया है, उसको ऐसा विकल्प नहीं होता कि अब तुम इस देह के साथ क्या करने वाले हो अथवा क्या करोगे। समझे नहीं समझे। इस अपेक्षा से अब जैसे किसी ने कहा मरने से पहले कि मेरे मरने के बाद इस शरीर के अंग दान कर देना, हम्म। तो दो प्रकार के पक्ष हैं। एक कहता है करने चाहिए, एक कहता है नहीं करने चाहिए, है ना, दोनों पक्ष है ना। क्या करना चाहिए, देखो ये अंतरंग में आपकी कितनी वीतरागता प्रकट हुई है उस पर डिपेंड करता है। जो सच्चे भेद विज्ञानी हैं, उनको ऐसा जरा भी विकल्प नहीं है कि आप इस देह का अब क्या होने वाला है, दान में जाएगी
या नहीं जाएगी, पता नहीं, हमें नहीं मालूम। हमने तो इसको अभी त्याग दिया, पकड़ में मत नहीं पकड़ने, अभी त्याग दिया अर्थात अभी देह बुद्धि छूट गई। अब इसका क्या होगा, इससे हमारे को कोई विकल्प नहीं है। किसी को रागवश ऐसा भी परिणाम आया कि आप इस मेरे अंगों को दान कर दो, तो कोई बुरा परिणाम है क्या? कोई बुरा परिणाम नहीं है, औदैहिक परिणाम है। किसी जीव को आ गया, उसने कह दिया, सहजता से कह दिया, ठीक है। किसी को नहीं आया, उसने नहीं कहा, वो भी ठीक है। ये विकल्प नहीं है कि हिंसा होगी या अहिंसा होगी। ध्यान से समझना, उल्टा मत पकड़ना बात को, बहुत ध्यान से समझना। जो मुनिराज अब उस देह को, मुनिराज की देह को जंगल में छोड़ के चले गए, और ये तो शास्त्र प्रमाण प्रसंग है, कोई मैं अपने अपने मन से मनगढ़ंत तो कहा नहीं। समाधि के जो परिणाम है, मूलाचार आदि हैं, और अभी भगवती आराधना आदि हैं, उनमें स्पष्ट उल्लेख है कि मरणासन काल में, मरण को प्राप्त होने के बाद मुनिराज उस देह को जंगल में छोड़ के चले जाते हैं। अब उनको नहीं पता देह को में मरने के बाद 48 मिनट में दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। ये मुनिराजों को नहीं मालूम क्या? बोलो, पता है ना। और फिर जीवों की उत्पत्ति होगी, और फिर उसमें कितने सारे जीवों का निरंतर जन्म मरण होगा, और फिर कोई कोई जानवर आकर उनको खाएगा, तो उस जीव की भी हिंसा होगी। ये इतनी इतनी दूरदृष्टता क्या मुनिराजों के पास नहीं है ना? तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों करा कि देह छोड़ के चले गए? जीव उत्पन्न ना हो इसका कार्य, इसका पूरा का पूरा इंतजाम करके क्यों नहीं गए? ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया कि देह में जीव उत्पत्ति ना हो और उत्पत्ति के कारण हिंसा ना हो? इसलिए मुनिराजों को मुनि संघ में होने वाले मुनिराज के मरण के बाद उसको जंगल में छोड़ने का विधान नहीं होना चाहिए, ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया? बनाया कोई नियम ऐसा? नहीं है नियम। गृहस्थ निकट होते हैं तो गृहस्थ को सौंप देते हैं, नहीं निकट है तो गृहस्थ को बुलाकर सौंपते हैं, ऐसा विकल्प नहीं है। ऐसा विकल्प नहीं है, सहजता से निकट है तो जो मर्जी करो। हमसे मत पूछो क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें नहीं मालूम क्या करोगे, हमें नहीं पता। ध्यान से समझना, बहुत आचार्य चले जाते हैं तो मुनिराज आंसू नहीं बहाते, कठोर हृदय है ना, है ना। और कदाचित किसी मुनिराज के आंसू आते हैं तो प्रायश्चित लेते हैं, प्रायश्चित लेते हैं कि हमने दुख जाहिर किया, हमें दुख हुआ ना, आर्त ध्यान हुआ, उसका प्रायश्चित लेते हैं। बोलो, जिनवानी के लिए रोने का प्रायश्चित लेना पड़ेगा, जिन गुरु के लिए, अपने गुरु के लिए रोने का प्रायश्चित लेना पड़ेगा, ये तो मुनिराजों की अपेक्षा से समझा रहा हूँ, उत्कृष्टता भाव समझा रहा हूँ। ऐसे ही गृहस्थों में भी सहज परिणाम होता है, ज्ञानी गृहस्थों का सहज परिणाम होता है। किसी का ऐसा उदय भाव आ भी जावे कि मैं अंग दान कर दूं, उसमें भी बहुत अधिक हा हुल्ला नहीं करना चाहिए। और किसी को ये प्रसंग भाव नहीं आया कि मैं दान करूं, तो उसमें भी ज्यादा हाय हुल्ला नहीं होना चाहिए। मूल बात पे फोकस यह है कि मैंने देह की बुद्धि को त्यागा या नहीं त्यागा, देह बुद्धि मेरे चित्त से, मेरे अंतरंग से टूटी या नहीं टूटी, वो वास्तविक समाधि मरण है। किसी ने देह दान कर दी तो उसका समाधि मरण नहीं होगा, ऐसा नहीं है। और किसी ने देह दान नहीं करी तो वो निष्ठुर है, उसका समाधि मरण नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। इस प्रकार के विकल्पों का आना एक सहज उदेक भाव है, किसी को आता है, किसी को नहीं भी आता है। बात समझ में ही नहीं। उन्हें देह के प्रति कोई ऐसा ममत्व नहीं है, मैंने बताया ना, पहले भी मैंने प्रसंग सुना है कि मरने से पहले लकड़ी तुलवा दी, अथवा मरने के सारे साजो सामान तैयार करा दिए। उसमें क्या दम है? उसको कोई कहे तो समा, और ये भैया क्या उत्कृष्ट समाधि है, कोई समाधि नहीं है, सब जीरो है, बेकार की बातें। इस प्रकार के परिणामों की जिनवाणी में कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है, एक ही परिणाम की कीमत है। क्या है वो परिणाम? भेद विज्ञान। आपको भेद विज्ञान है या आपको भेद विज्ञान नहीं है? एकमात्र परिणाम की जो कीमत है मोक्ष मार्ग में, बस इस परिणाम की। आपने उस देह का प्रबंध किया, आपने उस देह का प्रबंध नहीं किया, इसमें कोई दम नहीं। आपने देह बुद्धि छोड़ी या नहीं छोड़ी, इसका इसमें दम है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अगर तुम्हें बहुत विकल्प होता हो कि मेरी देह का दान हो जाना चाहिए, तो अपना ये विकल्प पूरा करके भेद विज्ञान में लग जाओ तुरंत। इस चक्कर में मत पड़ो कि दान दे दूंगी या कर दूंगा तो पाप लगेगा या पुण्य। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना।
अभी तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, अभी तो ये यूट्यूब पे जाएगा, पता नहीं क्या कोई सुनेगा, क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। लेकिन सच्ची बात यही है, बहुत तुम्हें उत्कंठता होती है ना कि मुझे दान करना है, दान करो फटाफट और भेद विज्ञान में लग जाओ तुरंत। अब इस विकल्प पे मत रहो कि दान होगी नहीं होगी क्या होगी, और नहीं है विकल्प तो इस चक्कर में मत पड़ो कि दान करूं या नहीं करूं, बिल्कुल मत करो, अपना भेद विज्ञान करो। इस देह का जो होना हो सो हो जाए। क्या नहीं करना, देह बुद्धि नहीं करना। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? बात को, पॉइंट को पकड़ पा रहे हो? अनंत बार सब चीजों के प्रबंध किए हैं, एक आत्मा का ही प्रबंध नहीं किया। एक चैतन्य जीव को ये नहीं पहचाना, सब कर लिया सब कुछ। मरने से पहले सारी संपत्ति भी दान कर दी, और कई बार सारी संपत्ति के मालिक अपने पुत्र को भी बना गए। क्या कहा? बात समझ में नहीं? क्या करना चाहिए बोलो? अपनी संपत्ति का दान करना चाहिए या पुत्र को देकर जानी चाहिए, क्या करना चाहिए? पुत्र को देके जाना चाहिए। देखो। अब मैं कह रहा हूं दान विश्राम कर देनी करना चाहिए। चाहिए संपत्ति से, वो संपत्ति हैं? में तो नहीं। अहम बुद्धि नहीं करनी चाहिए सबसे पहले तो। मैं कह रहा हूँ दान कर देना चाहिए। देखो सभी जीवों के अलग अलग औदिक परिणाम होंगे। प्रत्येक मूल द्रव्य का बात यह है जो कि तुम, होना है उसकी तत्समय की योग्यता अनुसार होता है। मैं करने वाला कौन हूँ? अब अपने अंतरंग परिणामों को पहचानो, क्या यही सच में चित्त है? क्या सच में यही भावना है? क्या सचमुच हमारे चित्त में, मेरे अंतरंग में यही परिणाम समाहित है? बोलो। एक मुनिराज ऐसे भी है जो मात्र गर्भस्थ शिशु को ही तिलक करके चले गए। एक मुनिराज ऐसे भी हैं जब बच्चे जवान हो गए तब चले गए। एक ऐसे भी हैं जिन्हें विवाह का विकल्प ही नहीं आया कि साम्राज्य का क्या होगा, रह चले गए। आदिनाथ भगवान तो चलो पुत्रों को संपत्ति दे गए, और महावीर भगवान किसको दे गए? अपना राजपाट। उन्होंने उत्तराधिकारी किसको बनाया अपना? आदिनाथ किसी को भगवान भी तो नहीं। बाहुबली और भरत को दे गए। महावीर 100 भगवान पुत्र का थे। तो विवाह ही नहीं हुआ। हाँ, तो फिर वो किसको दे गए बोलो? वो खाली अकेले महावीर है ऐसे? पारशुराम भगवान ने भी तो कोई उत्तराधिकारी बनाया होगा। 5 बाल यतियों के उत्तराधिकारी कौन रहे? किसका राज तिलक करके गए? किसको सौंप गए? बोलो। किसी को कोई नहीं। बहुत विकल्प की बात नहीं है, कोई बहुत विकल्प की बात नहीं, सहजता की परिणाम है। दान का परिणाम आए तो दान कर जाना, नहीं दान करने का परिणाम आए तो जो परिणाम है सो कर जाना। मूल परिणाम पे ध्यान रखना, इनमें कोई दम नहीं है, भेद विज्ञान है या नहीं है। समझे? और आदर्श तो ये होना चाहिए कि जब हम सभी सभी जीवों से ये अपेक्षा रखते हैं कि तुम अपनी संपत्ति का दान करो, तो मुमुक्षु जीव का आदर्श तो ये होना चाहिए ना, मैं भी अपनी संपत्ति का दान कर दूं। क्यों? पुत्र को अगर मैंने क्या नहीं दिया, संस्कार नहीं दिए, तो संपत्ति भी नहीं मत देना। ये मुमुक्षु जीव को अपने चित्त में होना चाहिए भाव। यदि मैंने इसे संस्कार नहीं दिए, बोलो, अपने बच्चे को, तुम्हारे बच्चे को जिसको समझ ना हो, ना समझ, तुम उस तरह पकड़ाते हो, उस तरह ब्लेड का, चाकू, कैंची, ये पकड़ाते हो? ना समझ बच्चे को ब्लेड चाकू कैंची पकड़ाते हो क्या? सच्ची पक्का? ऐसे मिथ्या दृष्टि को धन पकड़ाना चाहिए? भोग बुद्धि वाले को धन देना चाहिए? समझे नहीं समझे? क्या समझे? जैसे अबोध बालक ब्लेड चाकू कैंची से अपना घात करेगा, ऐसे भोग बुद्धि वाला जीव उस धन संपत्ति से अपना घात ही करेगा। ये समझ लेना। भला नहीं करने वाला वो अपना। लेकिन खैर, मुझे उससे क्या विकल्प, मैं तो एक बात कह रहा हूं क्या, कि औदैहिक भावों में दम नहीं है कि तुम त्याग करके जाते हो या किसी को देकर जाते हो। मूल बात यह है कि तुम्हें उसके प्रति भेद विज्ञान है या नहीं, तुम्हारा स्वयं की उसके प्रति आसक्ति टूटी या नहीं, तुमने स्वयं उसके प्रति अपने ममत का त्याग किया या नहीं, मैं आत्मा हूं ये भेद विज्ञान करके अपने चैतन्य भाव को प्रकट किया है या नहीं किया है। इन सब बातों में इसको मत भूल जाना। इसको भूल गए तो समाधि मरण नहीं है, और ये ऊर्ध्व है तो ही समाधि मरण है। आई बात समझ में? अन्य किसी परिणाम का नाम समाधि मरण नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा करने की बात ही नहीं है कि अंगदान करें या नहीं करें। समझना, बहुत बहुत कैडी बात कह रहा हूं मैं कि लोग कहेंगे बड़े भैया हिंसा का उपदेश। हिंसा हिंसा कुछ नहीं है, तुम्हारे औदिक परिणाम है ये, औदिक परिणाम है।
मूल हिंसा जाने किसको कहते हैं? अपनी 5 इंद्रिय की विषय आसक्ति के कारण जब हम जीवों की हिंसा करते हैं ना, अपने 5 इंद्रिय के विषयों की सुखों की बुद्धि से जब घात करते हैं, उसको मूलतः हिंसा कहते हैं। परिणामों में उत्पन्न होने वाले राग द्वेष परिणाम को हिंसा कहा, और पर जीव के घात को हिंसा कहा, बाहर में, है ना। और देह आदि अपने अंग आदि के दान करने का अब एक प्रसंग आता है कि तू मुझे खा ले पर मैं तुझे मांस नहीं दूंगा, तो हिंसा नहीं है, आत्महत्या नहीं है ये। तू मुझे खा ले, शेर को कहा, और मैं तो तुझे क्या नहीं दूंगा, पर या तो तू जलेबी खा ले या मुझे खा ले पर मैं मांस नहीं दूंगा। और मान लो शेर उनको खा जाता तो सब क्या कहते? ये पंडित जी ने वो जो भी वो मंत्री था, जो भी वो राजकोष का जो भी अध्यक्ष था, कि उसने हिंसा की या अहिंसा की, क्या किया उसने? अपनी देह का दान किया ना, शेर के समक्ष रखा ना, शेर के समक्ष उस देह को रखा ना अपनी, या नहीं रखा? नाना प्रकार के जीवों के नाना प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। मूल परिणाम लोक विरुद्ध नहीं होना चाहिए, धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए, नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, अपने 5 इंद्रिय की विषयासक्ति के कारण जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए, एक बात समझे में आई, बात नहीं समझ में? और दूसरा, अति तीव्र राग के कारण भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, सहज परिणाम। बहुत विकल्प है, दान कर दो कोई बात नहीं है विकल्प, मत करो, उलझो मत। उलझना मेन बात क्या है, भेद विज्ञान पहले करो। और सच्चा जिन्हें भेद विज्ञान है, उन्हें ना रखने का विकल्प ना देने का विकल्प, उन्हें कोई विकल्प है ही नहीं, समझे ना। जैसे मुनिराजों को क्या करें, छोड़ के जंगल में चले गए, खत्म बात। जानवर खाओ, चील खाओ, कौवा खाओ, सड़े गले, हमें कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में, नहीं समझ में आई? ऐसी संस्था का नाम है वास्तव में समाधि मरण। शरीर के जीते जी भी शरीर का ध्यान रखे, शरीर के मरने के बाद भी शरीर का ध्यान रखे, इसका नाम कोई समाधि मरण नहीं है। कि मरने के पहले भी इसका क्या होगा, इसका इंतजाम करूं मैं, कोई इंतजाम नहीं करना, समझे या नहीं समझे? समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? कोई इंतजाम नहीं करना, ये वो सिस्टम नहीं है कि पुत्र की, पिता की देह को पुत्र आग नहीं लगाएगा तो उसे मुक्ति नहीं होगी। बोलो होगी या नहीं होगी? है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। प्रेत बन जाएगा, देह की मुक्त, देह का संस्कार नहीं होगा तो प्रेत बन जाएगा। बोलो भैया, प्रेत देह के संस्कार से नहीं बनेगा या अपने कर्मों से बनेगा? कैसे बनेगा बोलो? कोई भी जीव प्रेत योनि को प्रकट होगा, प्राप्त होगा, तो उस मरणासन जो जो देह है, शव, उसके संस्कार से होगा, या वो आत्मा को जो सारे सारे जीवन इस शव के अंदर बैठा रहा, आत्मा बनकर, जीव बनकर, देह बनकर, उसमें जो संस्कार उसने पैदा किए अपने जीवन में अपने आत्मा के प्रति, उससे होगा, इससे होगा कल्याण उसका। करते रहो तुम देह का संस्कार, देह के संस्कार करने से ही आत्मा को गति प्राप्त होती है, ऐसी मान्यता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। देह से भिन्न हूं ऐसे संस्कार को जागृत करने वाले जीव का कल्याण होता है। समझे या नहीं समझ में आई बात? ऐसे ऐसे ही, ऐसे भाव, ऐसा ये है जैनत्व, जैन धर्म। समझे नहीं समझे? ये मिथ्यात्व, मरने जीते जी तो मिथ्यात्व का पोषण किया ही किया, मर के भी मिथ्यात्व का पोषण करता है। और जाने उससे संबंधित और भी बहुत सारी बातें हैं, पंचांग आदि आदि बातें, तो उनका समय अनुसार विवरण देंगे, पर मूल बात समझ में आनी चाहिए कि देह बुद्धि छूटे तो ही समाधि मरण होता है, अन्यथा नहीं होता। जिनके देह में प्राण अटके हुए हैं वही प्रेत बनते हैं। तुमने मेरे देह का संस्कार नहीं किया, अरे भैया जीते जी भी तेरी देह बुद्धि नहीं छूटी थी, और अब जो तुझे अन्य देह प्रकट हो गई है, अर्थात देव गति में चला गया, प्रेत योनि माने व्यंतर जाति का देह, तो वहां पे भी तुझे इस देह से ममत्व है कि तुमने मेरी इस देह का त्याग नहीं, संस्कार नहीं किया। समझे नहीं समझे? ऐसी स्थिति हो गई कि एक महिला ने अपनी फटी साड़ी दान कर दी। क्या? एक महिला ने अपनी फटी हुई साड़ी, फटी हुई समझते हो ना, बिल्कुल रद्दी बर्बाद साड़ी, एक दान कर दी, क्या कहकर, ये बहुत अच्छी है और मैंने तो एक बार भी नहीं पहनी। दिख रही है वो एक बार पहनी नहीं पहनी है। वो तो दिख रही है। और उसे देने के बाद बरसों विकल्प रहा उस जिसको उसने दान दी थी उसके उसके प्रति, कि तूने उस साड़ी का क्या किया, क्या किया, पहनी या नहीं पहनी, पहनी या नहीं। और मैं उसके प्राण वही अटके रहे, क्या, कि मैंने तुझे अपनी बरसों पुरानी फटी हुई साड़ी दान में दी थी ये कहकर कि मैंने इसे एक बार भी नहीं पहनी। अब तूने वो साड़ी पहनी या नहीं पहनी?
बोलो भैया। कुछ बात समझ आ रही है? अन्य जन जो होंगे इस बात को सुनेंगे तो उन्हें हंसी ही नहीं है। ऐसी सड़ी गली देह का त्याग करके तू गया, और जिस भी गति में जिस भी योनि में गया वहां जाके भी तुझे क्या विकल्प रहा? तुमने मेरी इस सड़ी गली देह का क्या किया? अच्छे से संस्कार किया या नहीं किया? समझे? और नहीं किया, अब मैं तुम्हें सताऊंगा। क्यों सताऊंगा? क्योंकि तुमने मेरी सड़ी गली देह का सही से संस्कार नहीं किया। ये मिथ्या दृष्टि जीवों के काम है ये। समझे? मिथ्या दृष्टि स्वयं भी दुखी और अन्य को भी दुखी। ये तो काम है उसका। मिथ्यात्व का काम ही क्या है? दुखी रहना, दुखी करना। मैं क्या कहता हूँ एक बात हमेशा, मिथ्यात्व जो ना कराए सो थोड़ा है। क्या? जो ना कराए सो थोड़ा है। जीते जीते दुखी है ही, मरने के बाद भी चैन नहीं है उसे। कौन है ये है मिथ्यात्व का कमाल। और यदि अभी सम्यक ज्ञान प्रकट करके जीव जावे तो क्या हुआ है उस देह का? विकल्प नहीं है। क्या होगा? अरे हमें जीते जी विकल्प नहीं है, सिगड़ी जल रही है तो विकल्प नहीं है, सियाल नहीं खा रही है तो विकल्प नहीं है। समझे या नहीं समझे? या नहीं समझे हैं? अभी आए अभी जाए सहज जीवन हमारा है। ऐसा है ज्ञानी को तो। जैसे आत्मा में आत्म बुद्धि हुई है, उसे देह का क्या होगा ऐसा कोई विकल्प नहीं है। पुत्र ने संस्कार किया, पुत्र ने संस्कार किया अथवा किया या नहीं किया, दफनाए गए, जलाए गए, समुद्र में बहाए गए, कोई लेना देना नहीं है। बोलो ये चंदन की लकड़ी से जलना चाहते हो या आम की लकड़ी से? है? अरे अग्नि तुझे छू नहीं सकती, अग्नि से तू जलता नहीं। तू है कौन? है कौन? समझे या नहीं समझे? ऐसा विकल्प को नाम समाधि मरण नहीं है, आत्म बुद्धि का नाम समाधि मरण। ठीक, चलो आगे पढ़ो। अरे भाई, जिनका अनादि अनंत आत्मा में अपनापन है, उनके लिए इन बाह्य क्षणिक संयोगों का वियोग क्या महत्व रखता है? अतः संयोगों के वियोग रूप मरण उन पर क्या प्रभाव डाल सकता है? सम्यक दृष्टि संलेखनाधारियों को भी यदि संयोगों में चारित्र मोहजन्य थोड़ा बहुत आकर्षण हो, तो भी वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि यदि ये संयोग जाएंगे तो अगले भव में इनसे कई गुने अच्छे संयोग उन्हें सहज ही प्राप्त होंगे। पर बात तो यह है कि ज्ञानियों को संयोगों में रस ही नहीं है। ज्ञानियों को संयोगों में रस ही नहीं है। मेन बात तो यह है। ठीक। कदाचित चारित्र मोहिनी कर्म के उदय के कारण किसी ज्ञानी जीवों को भी कदाचित कोई विकल्प उठ भी जावे, तो भी वो ये बात तो जानते हैं कि क्या दम है, ये संयोग जैसे आज यहाँ प्राप्त है, इससे भी बेहतर संयोग आगे प्राप्त हो सकते हैं, पर इन संयोगों में रस उनको नहीं है। विकल्प हो भी सकता है पर रस नहीं है। अंतर समझे? विकल्प हो सकता है, रस नहीं है। कर्म के उदय के कारण कदाचित कोई भाव आ भी जाता है, पर उनमें उनको गृद्धता हो, रस नहीं, अर्थात उसमें एकत्व नहीं है, उसमें अहम बुद्धि नहीं है, ये मैं हूं, ऐसी कोई स्थिति उस ज्ञानी की नहीं है। सही बात समझ में? ज्ञानियों को ऐसे विकल्प होते नहीं। चलो भैया आगे। एक भाई ने मुझसे पूछा, क्या हो रहा है? मैंने कहा, संलेखना की तैयारी। एकदम घबराते हुए वे बोले, क्या हम्म। कहा? संलेखना की तैयारी? क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा, कुछ नहीं। वे बोले, कुछ नहीं तो संलेखना की तैयारी क्यों? मैं संलेखना पर एक पुस्तक लिख रहा हूँ, अतः उसमें व्यस्त हूँ। मुझसे प्रायः लोग लेखन के बारे में ही पूछते हैं, अतः मैंने यही समझा कि यह भी लेखन के बारे में ही पूछ रहे हैं। पर वे कुछ और ही समझ गए। वे कहने लगे, मैं तो डर गया था कि ऐसा क्या हो गया कि आप संलेखना की तैयारी करने लगे। क्या हाँ, क्यों? संलेखना की उसके तैयारी? उसके चित्त में संलेखना का मतलब क्या है? क्या होता है संलेखना का मतलब? आपसे लोगों से पूछे हम संलेखना किसे कहते हैं, तो सभी ने मरने की तैयारी। सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप का लेखन अर्थात देखना, उसको कहते हैं संलेखना। लेखना माने देखना। क्या देखना? वस्तु स्वरूप को देखना। कैसे देखना?
सम्यक प्रकार से देखना, बस उसका नाम है संलेखना। दैट्स इट। कोई स्पेशल तैयारी करनी है आपने मरने की, कोई स्पेशल भाव धारण करना, कुछ नहीं है। सहज ही वीतराग भाव प्रकट होगा तो भोग बुद्धि छूटेगी, तो भोग बुद्धि छूटेगी तो अपने आप ही आपकी अवस्था अनुसार आपको परिमाण व्रत हो जाएगा, आप ही हो जाएगा, आप ही हो जाएगा, करना थोड़ी पड़ेगा। ओनोदरी आपको आप ही हो जाएगी, अनशन आपको आप ही हो जाएगा, करना नहीं पड़ता कुछ भी मेरे भाई, करना नहीं पड़ता है, सब सहज होता है। सब में ज्ञान होवे तो सब सहज ही होता है। सब में ज्ञान नहीं होवे तो कितने कुछ कर लो, सब कुछ करने से भी कुछ प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए संलेखना का वास्तविक भाव समझो, एकदम सीना तान के बोलो, कौन हो तुम, क्या कर रहे हो, संलेखना कर रहे हो ना संलेखना, क्या तकलीफ है? ये स्वाध्याय संलेखना नहीं है? बोलो, वेद विज्ञान संलेखना नहीं है? वेद विज्ञान का पुरुषार्थ, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ संलेखना नहीं है? क्या है संलेखना और किसका नाम है संलेखना? सम्यक प्रकार से वस्तु स्वरूप का लेखन अर्थात देखना ही संलेखना है, बस। आयु से मरण से जोड़ते हो, अब हम अमर भय कब ना मरेंगे, समझे? नहीं मरेंगे। ज्ञानी को ऐसा विकल्प नहीं है कि अब मेरा क्या होगा, और ज्ञानी को ऐसा भी विकल्प नहीं है कि अब मुझे मरने की तैयारी करनी है। ऐसा विकल्प नहीं है उसे। क्या विकल्प है? हम अमर भय कब हो ना मरेंगे, इसका नाम है संलेखना। क्या कर रहे हो जी भैया? अमर होने की तैयारी। क्या तैयारी है हमारी? अमर होने की। अमर होने की अर्थात अब हमें अपने अमर अजर अमर स्वरूप की खबर हो गई है, अब कैसा मर, अब तो कोई मरण नहीं है ना। वो शास्त्रों में जो संलेखन आदि की भावना भाई गई है, बतलाई गई है, वो ज्ञानी की अपेक्षा से ही बतलाई गई है, जिसको देह बुद्धि छूट गई। अब वो देह को रखने का विकल्प क्यों रखेगा? जी छूटती छूटती चली आती है, क्रमशः गुण स्थान प्रमाण योग्यता प्रमाण छूटती चली जाती है। क्या छूटती चली जाती है? जो मैं नहीं हूं ऐसे पर पदार्थों में एकत्व की भावना छूटती चली जाती है, आप वो आप ही छूटती चली जाती है, उसी का नाम है संलेखना है, बस। उसे मरण से क्यों नापते हो? मरण से नापना ही अज्ञानता है। ठीक, चलो आगे। क्या संलेखना की तैयारी के लिए कुछ होना जरूरी है? क्या स्वस्थ रहते हुए संलेखना की तैयारी नहीं की जा सकती? अरे भाई, संलेखना की तैयारी तो स्वस्थ अवस्था में ही होती है। मरण सन्मुख होने पर तो संलेखना ली जाती है। मरण सन्मुख होने पर तैयारी को समय ही कहाँ मिलता है। मरण कोई समय नहीं मिलता, तैयारी को तो तब समय मिलेगा। कौन जानता है कब आने वाला है? मरण कोई फिक्स थोड़ी है कि 10th के एग्जाम की तरह डेट शीट आ गई आपकी, कब आ जाएगा किसी को पता ही नहीं है। कि अब हमें तैयारी करनी है, एग्जाम टीचर ने एक दिन पहले बता दिया भैया कल तुम्हारा टेस्ट होगा, तो बच्चे लग गए सारी रात तैयारी करने में। बोलो भैया कब जाओगे? या कुछ निश्चित कि हमने पंडित जी को पत्रिका दिखाई है, क्या दिखाया है? 80 साल से पहले तुम जाने वाले नहीं है, है? अरे जिया जगत हो के टाटी, झूठा उद्यम जगत करत है जामे निषदिन घाटी। निषदिन घाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। टाटी माने पर्दा, टाटी माने पर्दा, है ना। टाट होता था पहले पुराने जमाने में, जो ये जूट होता ना, जूट जिसकी बोरी बनती है, उसका पर्दा बना देते थे लोग, बस। घर के बाहर पड़ा रहता था वो, मेन डोर पे, दरवाजे पे। आजकल इतने फैशनेबल पर्दे, पहले फैशनेबल पर्दे नहीं होते थे, जूट का पर्दा होता था, उसको जूट के पर्दे को कहते हैं टाटी, टाट। ठीक। तो क्या कहा, रे जिया जगत धोखे की टाटी, अर्थात झूठ का फरेब का पर्दा है, बस और कुछ नहीं है। जिसको अन्य मतियों ने कहा माया, क्या नाम दिया? सब माया है, कुछ नहीं। समझे ना? ऐसे ही क्या है, ये सब झूठ है, फरेब है, सच्चाई इसमें कुछ नहीं है। झूठा उद्यम जगत का रहत है, जामे निष्दिन घाटी। और ज्ञानी को मालूम है, क्या मालूम है? मरण वरण जैसी कोई बात ही नहीं है। जिनका संयोग है उनका वियोग होना ही है, और संयोगों की दृष्टि नहीं है तो वियोगों का भय भी नहीं। समझे? ऐसे स्वरूप की स्थिरता है, ऐसे जीव का वास्तविक समाधि मरण है। बाकी तो सारा लोक व्यवहार में चलता ही रहता है कि भैया मरना आदि आदि सब कहना, ये सब लौकिक व्यवहार की बातें हैं। मूल बात तो यही है कि अजर अमर तत्व की खबर है, उसका नाम समाधि मरण है। समझे ना? ऐसा, चलो आगे। हमें अपना जीवन समाधिमय बनाना है।
ज्ञानियों का जीवन समाधिमय ही होता है, समाधिमय ही होना चाहिए। जब जीवन समतामय होगा, समाधिमय होगा, तो मरण भी सहज समाधिमय होगा। मनुष्य मरते हैं और आत्मा अमर है। अब हमें यह निर्णय करना है कि हम मनुष्य है या आत्मा। हमारा अपनापन मरणशील मनुष्य पर्याय में है या अमर आत्मा में। देखो, सिंपल सी बात, जितना उपयोग बाहर में दौड़ रहा था, सम्यक ज्ञान होते ही वो बाहर से उपयोग छूट के केंद्रित होते लगता है अपनी ओर। इसी का नाम समाधि मरण है। सम अधिभाव समाधि, अर्थात परिणामों का सीमित होना। कहाँ सीमित होना? कहाँ सीमित होना? अपनी सीमा में वापस आना। जो मेरी सीमा है ना, अपनी सीमा को पहचान कर अपने अपने असीम भाव में, भाव कैसा है मेरा? असीम। ऐसे अपने असीम भाव में सीमित होने का नाम ही समाधि है। अब इसको बाहर से देखें तो कैसे देखेंगे? जब भोग बुद्धि छूटेगी तो भोग घटेंगे, और धर्म बुद्धि बढ़े, जागृत होगी तो धर्म बढ़ेगा। आत्म बुद्धि जुड़ेगी तो आत्म बुद्धि बढ़ेगी, और भोग बुद्धि छूटेगी तो भोग घटेंगे। बस इसको बाहर से समाधि मरण कहते हैं। अर्थात भोगों का घटना, उनका प्रमाणित करना, पांच इंद्रिय के विषयों को प्रमाणित करना, इसको समाधि कहते हैं। अब ज्ञानी को करना पड़ता है या सहज ही है? उसका तो पूरा जीवन ही समाधि है। उसने अपने उपयोग को बहुत अधिक भरमाया नहीं, बहुत अधिक भटकाया नहीं, विषयों की बहुत अधिक इच्छा या लालसा रखी नहीं। और जब ऐसा समय आया युगों का, देह आदि के छूटने का, तो अपनी उस सीमित बुद्धि को और आत्मा में सीमित कर लिया। जैसे खतरा जानकर कछुआ क्या करता है? क्या करता है? अपने खोल में घुस जाता है ना, संकुचित हो जाता है, नहीं हो जाता? जैसे खतरा जानता है, ऐसे ही ये आत्मा ज्ञानी जब ये जानते हैं कि अब देह से छूटने का समय आ गया है, तो तुरंत अपने उपयोग को कछुए की भांति कहाँ ले जाते हैं? अंतरंग में ले जाते हैं। बस इसका नाम समाधि है। और किसका नाम समाधि है? बहुत विकल्प नहीं करते, बहुत उपयोग को नहीं दौड़ाते, बहुत हाय हुल्ला नहीं करते, एकदम से बस तुरंत एकदम स्वीकार लेते हैं, हाँ भाई खतरा है। तो कहाँ जाना है? एक ही सुरक्षा कवच है। क्या है वो? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ऐसे रत्नत्रय चैतन्य भाव के भीतर में गुप्त स्वरूप गुप्त हो गए। क्या हो गया इनका? ये है वास्तविक दुख से छूटने का उपाय। इसी का नाम है समाधि मरण। चलो भैया आगे। यह मनुष्य पर्याय तो कुछ दिनों की है, 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे, आखिर तो इस मनुष्य पर्याय का अंत होना ही है। एक तो यह आत्मा अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, अतः इसका अंत कभी नहीं होता। सदा साथ रहने वाला यह अनादि अनंत आत्मा मैं स्वयं हूँ। यदि किसी अपेक्षा असमान जातीय मनुष्य पर्याय को भी अपना कहे, तो इसमें अनंत पुद्गल परमाणु अजीव द्रव्य है और एक आत्मा जीव द्रव्य है। तात्पर्य आगे। यह है कि अनंत द्रव्यों की पिंड रूप असमान जातीय मनुष्य पर्याय में मेरा आत्मा का हिस्सा अनंतवा भाग ही है। आगे। कर्णानुग की अपेक्षा से जो देह और आत्मा का जो ये पिंड बना है, इसमें सारा तो सब जो शरीर है वो तो पूरा पुद्गल का है। द्रव्य कर्म सारे पुद्गल के, नो कर्म सारा पुद्गल का है। और एक चैतन्य भाव मात्र में हूँ। अगर अनुपात किया जाए तो पुद्गल के अपेक्षा से अनंतवा भाग मात्र चैतन्य का इस शरीर पे मौजूद है। सो वो भी क्या है? वो भी शरीर और इसका एक क्षेत्र अवकाश संबंध मात्र है, बस। इससे अधिक कुछ नहीं है। इससे अधिक कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक जगह बैठने के कारण हम दोनों की जाति समान हो गई। समझे? हम एक ही सीट पे, एक ही बस की एक सीट पे दो जने बैठे, तो दोनों की जाति समान हो गई, ऐसा नहीं होता ना। हो जाती है। वो अछूत वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। समझे? किसमें? आत्मा में। ये आत्मा ने देह को छुआ तो देह आत्मा अछूत हो गई, है ना? ऐसा सिस्टम नहीं है। कैसी है? दोनों भिन्न जाति के ही बने रहते हैं, समान जाति की नहीं होते, अशुद्धता उसमें नहीं आती है। अनंत विभाग एक तो प्रदेशों की अपेक्षा से और परमाणुओं की अपेक्षा से तो अनंत विभाग आत्मा का है। और ऐसे अनंत विभाग होने पर भी दोनों में क्या नहीं है? आपस में कोई संबंध नहीं है। दोनों कैसे है? स्वभाव भिन्न है। स्वभाव भिन्नता की दृष्टि होवे तो समाधि मरण होवे। स्वभाव भिन्नता की दृष्टि नहीं होवे तो
तो समाधि मरण होता नहीं है। मूल मूल ये बात हमेशा बार बार ध्यान रखना, बार बार, है ना। स्वभाव भिन्न, स्वभाव भिन्न। ठीक, चलो आगे। इस असमान जातीय मनुष्य पर्याय में से अनंत परमाणुओं का बिखर जाना और आत्मा का पृथक हो जाना ही मरण है। मरण में बिखरे मरण तो ऐसा वे है, घड़े में पानी भरा था, घड़ा टूट गया, पानी बिखर गया, बस इतनी सी बात है ना। हालांकि आत्मा पानी की तरह बिखर जाता है ऐसा नहीं, एक उदाहरण के स्वरूप में समझा है कि घड़ा टूट गया और घड़े से पानी बह गया, बस इतनी सी बात है। ऐसे ये घड़ा है, ये घड़ा के परमाणु बिखर जाते हैं और आत्मा इसमें से उड़ जाता है, बस। इसी को जगत में मरण कहा जाता है। जगत में सत्य घटना है मरण, है ना, ऐसा कहते हैं ना, एक सत्य, इसको कोई स्वीकारता नहीं है, लेकिन होना ही होना है। और मोक्ष मार्ग में सबसे असत्य घटना है मरण, होता ही नहीं है। किसका होगा बोलो? देह का मरण, तो देह तो पहले से ही मरी हुई है। और आत्मा जरा मर, उसका कभी मरण होता नहीं है। मरण क्या है कि संयोग के वियोग को जगत में मरण कहते हैं, बस। एक गिलास का पानी दूसरे गिलास में चला गया, इसका नाम है मरण, समझे। खेत का गेहूं तुम्हारे पेट में आ गया रोटी बनकर, तो गेहूं का क्या हो गया? मरण। ऐसे ही संयोग के वियोग का नाम है मरण, पर्याय के बदलने का नाम है मरण। और मरण कितना भयावान है जगत के अंदर कि बस पूछो मत। इतना भयानक लगता है, कुछ नहीं है ही नहीं। संयोग का वियोग है ना, होना है, बस उसका नाम मरण है। जैसे काले बाल सफेद हो जाते हैं, ऐसे एक देह को छोड़ के आत्मा दूसरे देह में चली जाती है, बस। इतनी सी तो बात होती है, और तो कुछ होता ही नहीं। ठीक, लेकिन ये किसको पता है? जिसे वस्तु स्वरूप पता है। जो पर्याय में मगन है, पज्जे मोड़ है, उसकी खबर है, उसको तो इसकी खबर ही नहीं है, उसके लिए तो वो दुख रूप है। क्योंकि जिसने आत्मबुद्धि देह में की है, वो तो देह के मरण को ही अपना मरण मानेगा ना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आग को नाश मान। और जिसने आत्मबुद्धि आत्मा में की, वो जानता है कि आत्मा का ना उपज यानी कि जन्म है, और ना ही आत्मा नशत अर्थात ना ही उसका मरण है। क्या है? वो ध्रुव है, था है और रहेगा, ऐसा। चलो अंतिम लाइन पढ़ो आगे। मरण में बिखरे तो वे पौद्गलिक परमाणुओं के शरीर रूप स्कंद ही है। मैं तो अभी भी वैसा ही हूँ जैसा पहले था। मेरा क्या होना था? समाधि मरण की असली तैयारी तो उस भगवान आत्मा की अमरता का चिंतन मनन है, जो मैं स्वयं हूँ। आत्मा के असंख्य प्रदेश और अनंत गुण तो कभी बिखरते ही नहीं। रही पर्याय के बदलने की बात, सो पर्याय का तो स्वभाव ही बदलना है। यदि वह बदले नहीं तो पर्याय ही नहीं हो सकती, क्योंकि बदलना ही उसका जीवन है। बहते जल का नाम ही नदी है। यदि जल का बहना बंद हो जाए तो फिर वह नदी नहीं रहेगी। और चाहे जो कुछ हो, पर नदी नहीं रह सकती। सागर हो, तालाब हो, झील हो, कुआं बावड़ी हो, कुछ भी हो, पर नदी नहीं। इसी प्रकार यदि बदले नहीं तो वह पर्याय नहीं हो सकती। और चाहे जो कुछ भी हो, पर पर्याय नहीं हो सकती, क्योंकि पलटने का नाम ही पर्याय है। परिवर्तनशील होना पर्याय का धर्म है। अतः पर्याय में तो परिवर्तन होगा ही। यह मनुष्य पर्याय भी पर्याय है, अतः यह तो पलटेगी ही। इसके पलटने से रोकना संभव नहीं है। यदि दुख रूप पर्याय पलटेगी नहीं तो सुख रूप पर्याय कैसे आएगी? यदि मोक्ष पर्याय का आना है तो संसार पर्याय तो पलटना ही होगा, जाना ही होगा, नष्ट होना ही होगा। मृत्यु भी पर्याय का पलटना ही है। इस पलटन को सहज भाव से स्वीकार करना ही सलेखना है, समाधि मरण है, संथारा है, जो जीवन के अंत समय में अनिवार्य है, अति आवश्यक है। अति आवश्यक है, अनिवार्य है, जीवन के अंत समय में समाधि मरण है, संतारा है, सलेखना है, यही है। क्या है कि पर्याय तो पलटेगी। पर्याय पलटने से जो दुखी है वो क्या करे? दृष्टि पलट ले। दृष्टि पलटने वालों को पर्याय के पलटने का दुख होता नहीं। समझे या नहीं समझे? तुम दृष्टि पलटो चाहे मत पलटो, पर्याय तो पलटेगी। वो तो पलटे बिना रहेगी नहीं। ठीक है, जो पलटे, जो बदले, जो बार बार बदले, उसी का नाम तो पर्याय है।
उसी का नाम तो पर्याय। और फिर तू जो वास्तविक तेरी पर्याय है उसको तो तू ऐसे भी नहीं पहचानता, और जो तेरी पर्याय नहीं है ऐसी उस बदलने वाले समान जाति पर्यायों में तूने ममत्व धारण किया है तो किया है, तेरे ममत्व धारण करने से वो बदलेगी नहीं ऐसा तो है नहीं। तो मैं क्या करूं कि पर्याय बदले, ये मनुष्य पर्याय बदले, उससे पहले तू पर्याय दृष्टि बदल। बदल क्या कर कि पर्यायों से दृष्टि छोड़, और जो कभी नहीं बदलता, तो कभी बदलना नहीं चाहता ना, तो चाहता है ना कुछ ना बदले, कि हाँ तो ध्रुव की दृष्टि कर, वो कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं। पर्याय की दृष्टि करेगा वो बदले बिना रहेगी नहीं, तू बदलना चाहता नहीं तो ध्रुव की दृष्टि कर, वो कभी बदलेगा नहीं। ऐसे दृष्टि पलटने का नाम ही वास्तविक समाधि मरण है, संलेखना है, संथारा है, और इससे अधिक कुछ नहीं। तुम्हारे रोने बिलखने से पर्याय नहीं पलटेगी, ऐसा होने वाला नहीं। और सहज स्वीकार कर लोगे सो भी उसको जो पलटना है तो पलटना, और पर्याय पलटना ये तो अच्छी बात है, नहीं पलटेगी तो दुख जाएगा, नहीं तो सुख आएगा कैसे? सोचो, संसार का अभाव नहीं होगा तो मोक्ष की पर्याय प्रकट कैसे होगी? प्रयोगक्षम अज्ञान की पर्याय जाएगी नहीं तो ज्ञान की, केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट कैसे होगी? तो पर्याय का तो स्वभाव ही पलटना है। लेकिन किनको, किनको संसार का अभाव होकर मोक्ष की पर्याय प्रकट होती है? किनको क्षेपक्षम ज्ञान का अभाव होकर केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है? किनके दुख का अभाव होकर सुख की पर्याय प्रकट होती है? किनके, किनके? जिन्हें वस्तु स्वरूप की खबर हो गई है उनकी, जिन्हें सच्ची समझ पैदा हुई है उनके, उनके क्या केवल ज्ञान की, सुख की, मोक्ष की पर्याय प्रकट होती ही होती है, सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती ही होती है, ना हो ऐसा होता नहीं। और जिन्हें पर्याय की दृष्टि है उनके कभी भी सम्यक भाव की पर्याय प्रकट होती नहीं, वे सदैव दुखी है, दुखी ही रहने वाले हैं, दुख ही में उनका पूरा अनंत काल बीत गया है और अनादिकाल बीतने वाला है। तो वास्तविक समलेखना, वास्तविक संथारा अथवा वास्तविक समाधि मरण क्या है कि मैं अजर अमर हूं, ऐसे आत्मा की दृष्टि करे और सहजता से जिसका वियोग होना है उसको होने दे, ऐसे सम्यक ज्ञान का नाम ही समाधि मरण है। आगे। सर वी फिनिश द बुक, हो गया खत्म हाँ, हमारी आज की ये पुस्तक कंप्लीट हो गई है। सर। चलिए, इसी प्रकार समाधि मरण की भावना हम सबको भानी भी चाहिए, संलेखना के स्वरूप को समझना चाहिए और अपने जीवन को संलेखनामय बनाना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है। नमो हरि।